हो जाएगी, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और क्या क्या, मतलब तो तेरी माँ माँ और राहुल की माँ माँ नहीं, ये क्या है? 10-11 बार रो चुका है। ये कोई करता है? वो भावुक हो रहे हैं, वो रो रहे हैं। आप गालियां, मुझे गालियां दी कि मुझे गालियां। अरे देश में कितनी समस्या है, जरा बिहार बाढ़ आई हुई है, लोगों को मतलब रोजगार नहीं है, लोगों को खाने को नहीं है, और तुम जो है वो देश में विदेशों में मतलब इतनी छीछा लेदर हो रही है, तुमको अपनी पड़ी हुई है। अपनी नहीं सर, अपनी माँ की, अब अरे ये तो कह रहा ना मैं देश हूँ और मेरी माँ देश की माँ। देश की माँ। हाँ। ये गजब है कि इस बार इनको हार का मुंह देखना पड़ेगा, इसीलिए तिलमिलाए हुए हैं। बिहार अगर गया तो मोदी गया, बीजेपी गई। बिहार। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं खड़ी हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, लेकिन बात होगी बिहार की, क्योंकि इस वक्त तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो भी कहीं ना कहीं कुछ भी करें बिहार पहुंच ही जाती हैं। और बिहार में जिस तरीके की राजनीति को साधने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर आज बात करेंगे हम, कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की मां को वोट अधिकार यात्रा की जो रैली थी उसमें किसी व्यक्ति ने अपशब्द कहे, उस मामले को अब इतना बड़ा तूल बना दिया गया है कि उसको लेकर प्रधानमंत्री बाकायदा भावुक होते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि विपक्ष को इसके लिए पछताना पड़ेगा, आप लोग उन्हें सबक सिखाएंगे, जनता सबक सिखाएगी। और उसके बाद बिहार बंद का आह्वान किया जाता है बीजेपी की तरफ से। अब बताइए, जिनकी सत्ता है वही वहाँ बिहार बंद कर रहे हैं और तमाम जो लोग हैं वो रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसको लेकर बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ रमेश पराशर जी भी मौजूद है। तो सर, बिहार बंद का आह्वान किया गया है बीजेपी की तरफ से, मुद्दा प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कहे गए, प्रधानमंत्री भावुक हो गए और उन्होंने कह दिया कि मेरी मां का अपमान बिहार की, देश की तमाम माओं का अपमान। तो प्रधानमंत्री की मां का अपमान हो तो बिहार बंद हो जाए, और उस बिहार बंद में बीजेपी के कार्यकर्ता सोनिया गांधी को बार बाला बता रहे हैं। इतना बड़ा ड्रामा, इतना बड़ा झांसा, ये गाड़ी के नाम पर जो जो मतलब इन्होंने जो एक ड्रामा खेला है कि वहाँ ना उस समय राहुल गांधी था, ना उसमें तेजस्वी था, उस समय खाली में उसमें किसी को मतलब वहीं प्लांटेड आदमी को बोल के गाड़ी दिलवा दी, और बिहार बंद कह रहे हो? ड्रामा है। वैसे ही 12 बजे तक तो वो ये आधे दिन का बिहार बंद है, और वैसे ही दुकानें 10 बजे खुलती हैं, तो वो 12 बजे तक वो थोड़ा 2 घंटे और देर हो जाएगी। ये बिहार बंद का ड्रामा हो रहा है। हंसी आ रही है। तुम्हारा झांसा खुल्ला पकड़ा गया। अच्छा। ये जो है तुम जो अब ड्रामेबाजी कर रहे हो, जुमलेबाजी कर रहे हो, ये चलेगी नहीं। 11 बार एक देश का प्रधानमंत्री होता है जब कभी। अच्छा, इनसे पूछो, आप जरा पता लगाइए कि जब इनकी मदर की डेथ हुई थी, हम सम्मान करते हैं, हर माँ का सम्मान करते हैं। इनके मदर की डेथ हुई, 10 कैमरे लेके गया था, कहीं किसी ने इसकी आंख में आंसू देखा था? माँ के मरने पर कोई आंसू देखा था इसकी आंख में? नहीं। वहाँ एकदम पूरा। अरे बिहार का ये जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, कितनी बार माँ को लिया? माँ के नाम का दोहन कर रहा है एक प्रधानमंत्री। वो क्या बेटा हो सकता है जो नोटबंदी के टाइम पे अपनी माँ को खड़ा करके प्रचार कर रहा है? अरे इस तरीके से सहानुभूति ली जाती है? अरे भैया, माँ भी स्त्री है, पत्नी भी स्त्री है, स्त्रियों का कितना सम्मान करते हो? अपनी स्त्री का कितना सम्मान किया है तुमने? मैं कर रहे हो? क्या है मैं कर रही है किया है तुमने? माँ का कितना सम्मान किया है? महिलाओं का कितना सम्मान करते हो? तुम्हारे तमाम जो लोग वो बलात्कारी, व्याभिचारी, और तुम एक शब्द नहीं बोल सके देश की बेटियों को, जो पहलवान बेटियां, तुम्हारा स्वर्ण सिंह को तुम एक बोल नहीं निकाल सके। वो नित्यानंद कौन है, वो उसका क्या क्या, मैंने तमाम बलात्कारी लोग इसके इनके साथ हैं, और ये कुछ बोलते हैं, उनको कोई एक्शन लेते हैं? आज माँ के, महिला के, मेरी माँ को ये किया, तो ये मतलब गमछा लेके, बिहार में था ना, गमछा लेके और ग्लिसरीन इस तरीके से आंखों में लगाई गई थी
ताकि वह एंड टाइम पर आंसू आए। मोदी जी की वेरी ब्यूटीफुल गमछा ग्लिसरीन। अरे मोदी जी, अब ये ड्रामा नहीं चलेगा सर। काठ की हांडी अब वो एक बार चढ़ती, वो जल चुकी है। पीपल हैव अंडरस्टूड यू, योर जुमलेबाजी, आपका इमोशनल होना, आपका मतलब ये जो एक्टिंग, यू आर द, मतलब किसी भी शाहरुख खान और सलमान खान को बीट कर सकता है एक्टिंग में मेरा प्रधानमंत्री। इसके लिए तो दाद देनी पड़ेगी। तो जैसे स्मृति ईरानी गई हैं वापस अभिनेता बनने, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी अच्छा ऑप्शन है। अच्छा ऑप्शन है। वो हमारे देश में क्या हो रहा है, एक्टर नेता बन रहे हैं और नेता जो वो एक्टर एक्टिंग कर रहे हैं। बात तो एक ही है। एक्टिंग बन रहे हैं, वो एक ही बात है। झूठ जुमला गमछा ग्लिसरीन नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा। पीपल हैव अंडरस्टूड इट। आपने तो गिन के भी रखा है कितनी बार रोए हैं। ऐसे कोई मैंने बोला ना 10-11 बार रो चुका है। ये कोई करता है, वो भावुक हो रहे हैं, वो रो रहे हैं। गालियां, मुझे गालियां दी कि मुझे गालियां। अरे देश में कितनी समस्या है, जरा बिहार बाढ़ आई हुई है, लोगों को मतलब रोजगार नहीं है, लोगों को खाने को नहीं है, और तुम जो है वो देश में विदेशों में मतलब इतनी छीछा लेदर हो रही है, तुमको अपनी पड़ी हुई है। अपनी नहीं सर, अपनी माँ की। अब अरे ये तो कह रहा ना, मैं देश हूँ और मेरी माँ देश की माँ। देश की माँ, हाँ। ये गजब है। ये क्या अब हम उसमें राजतंत्र में रह रहे हैं, राजशाही में रह रहे हैं ना, लोकतंत्र में रह रहे हैं, राजमाता बना। तो ये इस तरीके से जो ध्यान भटकाने की जो कोशिश, आज जो वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा जो जमीन पकड़ चुका, बच्चे की जबान पर जो आ चुका, उससे ध्यान भटकाने के लिए बहुत सारी कोशिशें, नैरेटिव्स लाने की कोशिश करी गई, लेकिन वो नैरेटिव को सेट नहीं हो पा रहा था। एक ड्रामा ले आए, लोग बाग इसको भी समझ गए कि भैया अरे तू आया है कितने दिन से, फिर तू चला गया जापान, चला गया चीन, फिर अब तुझे आके फिर तू बिहार, उसमें आके फिर मेरी माँ, तो पहले तेरी माँ याद नहीं आई थी तुझे? है? अब एक सवाल अभी एक सवाल ये ड्रामा बाजी, ये जो नैरेटिव, ये जो वोट चोर गद्दी छोड़ को जो वोट की चोरी का जो चल रहा है, इसको तू काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, नहीं हो रहा। टाइम फिस। एक सवाल ये भी है सर कि बिहार में देखिए, जिस व्यक्ति ने अपशब्द कहे उसको तुरंत के तुरंत पकड़ा गया, FIR हुई, कार्रवाई हुई, तमाम चीजें हुई, क्योंकि सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है। उसके बाद अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पे भी कार्रवाई हो रही है। जब ऐसे में प्रशासन आपके हाथ में है, पुलिस आपकी है, सरकार में भी आप ही बैठे हैं, तो बिहार बंद किया किसके खिलाफ गया है? वो तो ड्रामा है, लोगों के अंदर एक भाई न्यूज चलानी है ना। आप एक बात समझिए, इधर वो गाली दे रहा है, जो भी हो, मैंने सुनी भी नहीं क्या था क्या नहीं था, लेकिन किसी ने उसका वीडियो बनाया है। वो कौन था, किसने उसको अपलोड किया, कौन से पोर्टल पर अपलोड हुआ, कैसे अपलोड हुआ, कहाँ से ये चला, इसके बारे में शिनाख्त नहीं करनी चाहिए, उनको नहीं पकड़ना चाहिए। अच्छा, इधर गाली दी, उधर वो ब्रॉडकास्ट भी हो गया, वो सब वो मतलब ट्रेंड भी करने लगा। अरे बाप रे बाप, इतनी, और जो सारा षड्यंत्र है, अगर इसकी जांच हो जाए कि कौन था जिसने ये, तो बीजेपी से संबंध भी उसका अब तो पता चल, जो भी हो, जिसने इसका वीडियो बनाया, जिसने उसको अपलोड किया, कहाँ अपलोड किया, किसने उसको प्रसारित किया, क्यों किया, ये सारा अगर पता चलेगा तो पता चलेगा कि इनका IT सेल और अमित मालवीय एंड कंपनी एंड ऑल दीज पीपल आर बिहाइंड इट, सो दैट दे वांट टू चेंज द नैरेटिव, बट दैट फेल्ड, बूमरैंग्ड, रादर बूमरैंग्ड। अब नहीं हो पा रहा है। हो सकता नहीं ना, झूठ कितने दिन चलेगी, कब तक झूठ बना सकते हो? लोगों को कुछ दिन के लिए गुमराह कर सकते हो, लेकिन सभी को हमेशा के लिए गुमराह कर सकते हो? इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट फिजिबल। तो होता नहीं है भाई, ये देश में होता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात की सावधानी बरतना कि वो पता नहीं क्या क्या लिखते हो तुम लोग हेडिंग्स में, वो चचा ने ये बोल दिया, ब्राह्मण ने ये बोल दिया, फलाना, थोड़ा थंबनेल को ठीक बनाना। नहीं चलिए एक बार ये मैं तुम बता रहा, फिर नहीं तो मैं कभी आपको बाइट नहीं दूंगा। अच्छा, नहीं, मोदी जी के बारे में बात कर लेते हैं। आपका तो चलिए ठीक है, जो भी आप कह रहे हैं हमने मान लिया, हाँ ठीक है, लेकिन मोदी जी अगर जब भावुक हुए हैं
तब तब जनता ने दिखाया है कि प्रधानमंत्री के आंसू बर्दाश्त नहीं होंगे। अच्छा, जब जब रोया है तब तब जिस जिस कंस्टिट्यूएंसी में रोया है जाके रिजल्ट पता करो, पता करो, अच्छा, पता करो, हारा है अच्छा, जहाँ पता करना, डिटेल मिल जाएंगी आपको। आजकल तो एआई है, वो बता देगा आपको कि जहाँ जहाँ रोया है, जब जब रोया है, उसी उसी जगह पर, उसी कंस्टिट्यूएंसी में वो हारा है। लोगों ने नकारा है, अभी भी नकार रहे हैं। ये अपने लोगों के लिए है, उसके अपने लोगों के लिए है। हाय मेरा मोदी, हाय कुछ अंधभक्त है ना, कुछ परसेंट अंधभक्त हैं जो मतलब कुछ भी करे मोदी तो बस वो उनका अंधभक्त, मतलब अंधभक्त, तो उनके लिए आंसू होते हैं। ये जनता जानती है इसको, जुमलेबाज, ड्रामेबाज, धोखेबाज, झूठा, झूठा, इतना झूठा न भूतो न भविष्यते, होना मुश्किल है। लेकिन इसने बीट कर दिया ट्रंप को। ट्रंप ने झूठों का रिकॉर्ड बनाना था, लेकिन मेरा प्रधानमंत्री बीट कर गया उसको। अब यही बात तो दूसरी तरफ लोग भी कहते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री न भूतो न भविष्यति, इतना प्रभावशाली, इतना तेजस्वी प्रधानमंत्री कोई देखा था आपने? इतना तेजस्वी प्रधानमंत्री जाके जयशंकर को उसको भेज रहा है कि मुझे बुला लो अपनी सेरेमनी में, नहीं सेरेमनी में, स्वरिंग सेरेमनी, उसमें बुला लो। क्या है प्रधानमंत्री है? फोटो सारा ऑप्स है, इवेंट्स, इवेंट बाजी, ये इसकी इज्जत हो रही है कि 40 बार बोल चुका ट्रंप के सीज फायर, मैंने धमकी दी और नरेंद्र सरेंडर, और नरेंद्र है सरेंडर। विश्व गुरु बन रहा है देश, गुरु घंटाल बन रहा है देश। जय हो गुरु घंटाल की। यही हो रहा है, नहीं बन रहे विश्व गुरु। मैं बता रहा हूँ ना, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था की हकीकत आप जानते हैं? वन कितना है वो आंकड़े, मैं थोड़ा कमजोर हूँ मैथमेटिक्स में। 153 देशों में 125वां नंबर है हमारा पर कैपिटा इनकम में, जानते हैं? और वो पर कैपिटा इनकम में भी अगर ऊपर के 5% की अगर वो उसको निकाल दिया जाए तो हम सहारन कंट्रीज से भी नीचे हैं। हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, हमारे आसपास के लोगों के, देश के लोगों से भी नीचे हैं। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर जिंदा रहना पड़ रहा हो, वो विश्वगुरु बनेगा? उसका इज्जत हो रही है, उसकी मर्यादा हो रही है, उसकी मर्यादा हो रही है। तो ये सब जो है ना, जुमलेबाजी, झूठबाजी, तूफान, मतलब क्या एक, मतलब लोगों को मतलब जस्ट बने एक जुमला फेंको और सोचेंगे कि झांसे में आ जाएंगे। लोग बाग आए थे 2014 में, झांसे में आए थे कि 7-6 दिन आएंगे, 15 लाख सबके खाते में होंगे। ये मैं बैठते ही जो है वो ऐसा कानून लाऊंगा कि कोई भी अपराधी वो उसमें लोकसभा में नहीं पहुंच पाएगा। क्या कर रहा है ये? अरे कई गुना ब्लैक मनी बढ़ गया, कई गुना ब्लैक मनी बढ़ गया देश के ऊपर। ये जब आया था 14 में तो 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा था, 200 लाख करोड़ से ऊपर चला गया कर्जा। क्या कर रहा है? धंधे कर रहा है यार, अपने कॉर्पोरेट मित्रों को सब कुछ दे रहा है, बेच रहा है, देश बेचने में लगा हुआ। ये इज्जत हो रही है। चलिए ये बताइए सर, आखिरी बिहार से शुरू किया था, बिहार पे खत्म करते हैं। इस बार बिहार में क्या होगा? प्रधानमंत्री मोदी का जो ये भावुक होना था वो असर करेगा, या जो पहले से नारा विपक्ष दे रही है वही होगा? देखो जी, जहाँ तक मैंने अभी आपको बताया था कि अब तो जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो बूमरैंग हो रहा है, घूम के इन पे आ रहा है, घूम के उल्टा पड़ रहा है। क्योंकि इसकी माँ की गाड़ियाँ गिनाने लगे लोग, इसकी गाड़ियाँ, ये माँ की बात कर रहा है, इसकी गाड़ियाँ, मेरे कितनी गाड़ियाँ, 15-20 कितनी है, मैं अब गिनाने लगूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। जर्सी गाय, वो कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और क्या क्या, मतलब गंदगी फैलाने में
अब तो सोशल मीडिया में आ गया कि भाई तूने गंदगी तो शुरुआत तूने करी, गंदगी तूने फैलाई, महिलाओं पर तुमने जुमले कसे, अभद्र टिप्पणियां की, अपमान किया, तो तेरी माँ माँ और राहुल की माँ माँ नहीं, ये क्या है? वाह, तेरा पैर चरण, तेरा पाँव और हमारा पैर पाँव, तो तेरी माँ तो माँ और किसी की माँ माँ नहीं। क्या ये घटिया आदमी है। बिहार में भी ये नैरेटिव इनका नहीं चल रहा है। हाँ, लेकिन ये अगर गुंडाई पे उतर आए, नंगाई पे उतर आए, जिस तरीके से ये इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से जो हालत पैदा कर रहा है, अगर देखिए अगर इन्होंने तिकड़म से जीते तो इनको आज तो लोग बाग खदेड़ रहे हैं ना, इनको जहाँ जा रहे हो खदेड़ रहे हैं, मंत्रियों खदेड़ रहे, करने दे रहे। अगर ये जीत गए तो फिर देखिए क्या कांड होने जा रहा है, क्योंकि ये इस देश को अराजकता की तरफ ले जा रहे हैं। अगर इन्होंने कोई भी धोखेबाजी से जीतने की कोशिश करी तो देश में अराजकता फैल जाएगी, क्योंकि लोगों का विश्वास उठ जाएगा कि अब ये वोट हमारा कोई मतलब नहीं रहा, अब जो है ये एकदम झांसा और धोखा है, फार्स है। वी डोंट बिलीव इन इट। पीपल विल बी ऑन द रोड्स फॉर देयर राइट्स, फॉर देयर रोजगार, फॉर महंगाई के खिलाफ। ये तमाम चीज़ों के आंदोलन उठेगा, जोर से उठेगा, इसीलिए वो जीतेगा। इसीलिए मुझे पक्का यकीन है कि इस बार इनको हार का मुंह देखना पड़ेगा, इसीलिए तिलमिलाए हुए हैं। बिहार अगर गया तो मोदी गया, बीजेपी गई। बिहार सेट्स द ट्रेंड। अब बिहार इस बार फिर दिखाने जा रहा है। जो इसी बीच जीएसटी कम किया है और महंगाई की बात कर रहे हैं, तो सारी चीजें जो बता रहे हैं सस्ती, जो उन्होंने कहा था कि युवाओं के लिए उसको सरलीकरण करेंगे, मतलब सीना लगा फटने, खैरात लगी बटने, बड़ा अच्छा है। तो अभी जीएसटी कम कर रहे हैं। अरे तुमने देश की इकोनॉमी का भट्ठा बैठा दिया। पहले तो तुमने नोटबंदी करके भट्ठा बैठाया, फिर तुमने इस तथाकथित जीएसटी। अरे रात को 12 बजे नए न्यू डॉन इज कमिंग। अरे यार क्या है? अरे अब जो है वो कितना, हर एक इकोनॉमिस्ट ने बोला कि गलत है, ठीक नहीं है। तुम इनडायरेक्ट टैक्सेस से more than 70% of the revenue you are generating from the indirect taxes. डायरेक्ट टैक्स कम कर रहे हो, 30 से 25 किया, 25 और भी कम किया, माने वो लूटे हैं। उनकी प्रगति, देश की प्रगति, उनको लूट देश आगे बढ़ रहा है। और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स जो जनता की जेब से जाता है, ये कम होना चाहिए। मैं कहता हूँ इनडायरेक्ट टैक्स शुड बी रादर, इट शुड बी मिनिमम। अभी तो इन्होंने 5 और 15 का स्लैब बनाया, 12 और 28 को ख़त्म किया, लेकिन ये इट शुड बी मिनिमम, सो दैट पीपल, लोगों पर बोझ, इनडायरेक्ट टैक्स का बोझ कम पड़े। लेकिन ये कॉरपोरेट के लिए जी रहे हैं, कॉरपोरेट के लिए कर रहे हैं, कॉरपोरेट को सारा देश का लुटा रहे हैं। और ये जो जीएसटी से भी आता है ना, राज्यों को दे रहे हैं और अपने कॉरपोरेट मित्रों को लुटा रहे हैं। एनफ इज एनफ, पीपल आर फेड अप, दिस रिजीम इज गोइंग टू बी चेंज्ड। बहुत बहुत शुक्रिया सर।